नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। और ऐसा कब कहते सुना होगा, जब यहाँ जो है हिंदुओं के सताए हुए कुछ दलित लोग, कुछ शूद्र लोग धर्मांतरण करते हैं, यानी वो ईसाई बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं या बौद्ध बन जाते हैं। तो इनको जो है हिंदुओं को फिर अपना हिंदू धर्म तुरंत खतरे में महसूस होने लगता है। चिल्लाने लग जाते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। और ये मालूम पड़ता है कि कहाँ ये हिंदू लोग जो है ईसाई बने हैं या कहाँ मुसलमान बने हैं या कहाँ बौद्ध बने हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर बड़ी नौटंकी करेंगे कि घर वापसी कराएंगे। चलो घर वापसी करते हैं। और इसमें आर्य समाजियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, भूमिका रहती है। उनको बड़ी चिंता रहती है। और चिंता क्यों रहती है कि अगर यही लोग, ये जो हज़ारों वर्षों से सताए हुए लोग हैं, यही छोड़ करके ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, तो हमारी टहल चाकरी जो धर्मशास्त्रों में लिख रखी है, सेवा ही इनका धर्म है, वो कौन करेगा। इनको कोई मानवीय ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती है कि इससे प्रेरणा पाकर वो जो है दुखी होते हैं, या उन्हें कोई ऐसी वेदना होती है कि हमारे भाई जो है क्यों ईसाई बन गए, क्यों मुसलमान बन गए। उन्हें कष्ट ये होता है कि अगर ये सब धीरे धीरे ईसाई या मुसलमान या बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी टहल चाकरी कौन करेगा, हमारी बेगार कौन करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से फिर ये नौटंकी करते हैं। घर वापसी के कार्यक्रम, घर वापसी कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, उनको जनेऊ पहनाएंगे और फिर जो है बताएंगे कि आप हिंदू हो। लेकिन थोड़े दिन बाद वो रहेंगे वहीं के वहीं और फिर उनसे वही काम लेने लगेंगे, फिर उनको सताएंगे। यानी वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और कहेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। आखिर ये हिंदू धर्म जो है क्यों खतरे में रहता है। और वाकई हिंदू धर्म विश्व में भारत के अलावा कहीं है भी नहीं। और यहाँ भी जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। भारत में ही देखिए, तमाम राज्यों में धड़ल्ले से ईसाई मिशनरियाँ जो है इनको गले लगा रही हैं, आदिवासियों को, शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को। और वो उनके लिए सेवा कार्य कर रही हैं, उनको सहायता दे रही हैं। और वो कोई मतलब भेदभाव नहीं करते, कोई ऊंच नीच नहीं मानते, कोई जात पात नहीं मानते। तो लोग करते हैं तो इसमें बुरा क्या है। पीड़ित, यानी पीड़ित आदमी पीड़ित होता रहे, उसको जो है ऊंचा उठने का है या अपने मनुष्य की तरह जीने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू बने रहो, पिटते रहो, शूद्र बने रहो, दलित बने रहो, पिछड़े बने रहो, हमारी टहल चाकरी करते रहो। मतांतरण करते हैं, ये बहुत बुरा करते हैं। मुसलमानों पर आरोप लगाएंगे, ईसाइयों पर आरोप लगाएंगे कि जबरन मतांतरण करा रहे हैं। अरे जबरन मतांतरण कैसे करा लेंगे। जबरन मतांतरण कोई नहीं करता है, दुखी आदमी ही घर को छोड़ता है। और फिर आप उसको वापस भी बुला लोगे, फिर उसके साथ वही भेदभाव करोगे। इसीलिए हिंदू जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और एक दिन आएगा जब हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी दुनिया में। दोस्तों, ये बिल्कुल साफ सी बात है। अगर यही भेदभाव रहा तो देश में क्या, कहीं भी नाम नहीं रहेगा हिंदू का। ईसाई छाए हुए हैं, मुसलमान छाए हुए हैं, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध सारे देशों में छाए हुए हैं। और बौद्ध धर्म जैसा धर्म, जो भारत की भूमि का धर्म, हमारे यहाँ पैदा हुए, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए भगवान बुद्ध, उनका धर्म विदेशों ने अपनाया और यहाँ के इन हिंदुओं ने जो है उसको भगा दिया, यहाँ से नष्ट कर दिया, बिहार तोड़ दिए, बनते और भिक्षुओं को मार डाला। तो दोस्तों, ये यहाँ के हिंदुओं की कथा है। इन जो एक बार गया उसको आप वापस बुलाएंगे, लेकिन फिर उसके साथ वही अत्याचार करेंगे। और दूसरे जो मुसलमान या ईसाई कोई भूले भटके हिंदू बनना भी चाहे, उसको बिल्कुल आप हिंदू नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ जो हैं, ये हम देखेंगे कि ये हिंदू धर्म का जो है धीरे धीरे पतन हो रहा है और होता रहा है। क्यों हो रहा है? इसी कारण ये मतांतरण की प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी। क्योंकि ये जो है अपने जो उनकी भावनाएं हैं, जो अमानवीय भावनाएं हैं इन लोगों के प्रति, शूद्रों के प्रति, दलितों के प्रति, ये कभी सुधर नहीं सकती। ये कभी जात भेद से ऊंचे नहीं उठ सकते। बस ये चिल्लाते रहेंगे कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। और हिंदू बताएंगे सबको, क्षत्रिय का हिंदू है, क्षत्रियों को बहुत सताया है, क्षत्रियों के साथ हमेशा संघर्ष रहे हैं और क्षत्रियों को बर्बाद कर दिया। 21 बार जो है परशुराम ने मार मार के विनष्ट कर दिया। ऐसा यही लिखते हैं। अब हमें तो पता नहीं,
क्षत्रिय इतने गुड़ के पुआ तो थे नहीं कि इस तरह से जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आप, जो एक आदमी ख़त्म कर देगा सारे क्षत्रियों को। लेकिन इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए है वैश्यों को हमेशा जो आज भी कथा कहानी करके इनसे ही यज्ञों के लिए पैसा लेना, सारी चीज़ें। और शूद्र तो फिर शूद्र ही, उनका तो धर्म ही सेवा का है। तो ये हिंदू धर्म है दोस्तों, और ये कट सच्चा ही है। आज मैं जो है आपको ऐसे उदाहरणों से रूबरू कराऊंगा जिनके कारण जो है ये हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान हुआ। तमाम जो है हमारे हिंदू युवा जो कट्टर हिंदू थे वो मुसलमान बन गए इनकी नीतियों के कारण, और फिर इनको जो है बहुत घातक सिद्ध पड़ा उनका जो है मुसलमान बनना, घातक सिद्ध हुआ। और एक काला पहाड़ को आपने सुना ही है। काला पहाड़ जो है ब्राह्मण था, राय था बंगाल का, और किस तरह से मुसलमान बनना पड़ा उसे, जब इन्होंने तिरस्कार कर दिया, उसको तिरस्कृत कर दिया, निकाल दिया उसे, अपनाया नहीं हिंदुओं ने। एक तरफ एक कोई भी जाता था, बाद में उसको जो ये हिंदू नहीं मानते थे, उसको नहीं लेते थे। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं आज आप देखेंगे तो हिंदुओं का पतन जो है इसी तरह हुआ है, और ये आगे भी होता रहेगा। अगर ये इनका जो है यही सब धारणाएं रहेंगे, यही इनके सिद्धांत रहेंगे, यही इनके नियम और कानून रहेंगे जातवादी और हिंदूवादी, तो निश्चित ही इनका पतन होना है हिंदुओं का। ये बात मैं नहीं कह रहा, देखिए आज मैं आपको जो है प्रमाण बताता हूँ। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, प्रमाण सहित कहता हूँ। आइए देखिए, उदाहरणों पे आता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ आपको कि जाति का स्वरूप क्या है। अमुक के साथ मत छुओ, हमारे जाति का स्वरूप क्या है देखिए, हिंदू धर्म की जातियों। अमुक के साथ मत छुओ, अमुक के साथ मत खाओ, अमुक के साथ ब्याह न करो। पंडित पद्मनाभ अयंगर पवित्र और उच्च क्यों हैं? क्योंकि वे ब्राह्मण के सिवाय किसी दूसरे के हाथ का नहीं खाते। ब्राह्मण के सिवाय किसी दूसरे के हाथ का नहीं खाते, इससे महापवित्र हैं। कौन? ये पंडित पद्मनाभ अयंगर। इससे भी बढ़कर क्योंकि वे केवल मद्रासी ब्राह्मण के हाथ का ही खाते हैं, और फिर केवल ऋग्वेदी ब्राह्मण के हाथ का खाते हैं। इससे भी बढ़कर क्योंकि अयंगरों के हाथ का ही खाते हैं। इससे भी बढ़कर क्योंकि वे केवल अपनी माँ के हाथ का या फिर अपने यहाँ से पका कर खाते हैं। अर्थात दूसरे मनुष्य से जो जितना दूर रहता है वह उतना ही अधिक ऊंचा और पवित्र समझा जाता है हिंदुओं में। वैज्ञानिकों ने सजीव प्राणी के जो लक्षण माने हैं उनमें प्रधान लक्षण यह है कि सजीव जंतु भोजन को पचाकर अपने शरीर का अंग बना लेता है और बाह्य सुख दुख का अनुभव करता है। जब किसी जंतु में खाद्य को पचाकर हाड़ मांस में परिणत करने की शक्ति नहीं रह जाती और वह बाह्य सुख दुख का अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है, तब हम उसे निर्जीव या मृत कहने लगते हैं। जो बात व्यक्ति की है वही समाज की है, तब हम उसे निर्जीव या मृत कहने लगते हैं। जो बात व्यक्ति की है वही समाज की है। जो समाज दूसरे लोगों को अपने में पचा नहीं सकता, जो पराये को अपना नहीं बना सकता, जो अपनी हानि लाभ के प्रति उदासीन है। हमारी संख्या क्यों घट रही है, कोई चिंता नहीं है। और कोई बात करता है तो कह देते हैं जाओ बन जाओ, तुम तो मुसलमान बन जाओ, ईसाई। हिंदुओं से इतना ही बहुत। सुधार की बात करो, इनको बहुत बुरी लगती है। सुधार की बात नहीं करना चाहेंगे, जात भेद और छुआछूत को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, फिर बातें कहेंगे हिंदू धर्म खतरे में है। तो जो अपने लाभ हानि के प्रति उदासीन है वह अधिक काल तक संसार में जीता नहीं रह सकता, बिल्कुल निश्चित है। उसका दिन पर दिन क्षीण होकर नष्ट हो जाना अवश्यंभावी है। इस लक्षण की कसौटी पर जब हिंदू समाज को परख कर देखते हैं तब हमें घोर निराशा होने लगती है। उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण हिंदुओं की वही अतिरिक्त पवित्रता की भावना है। इसके हाथ का मत छुओ, इसके हाथ का मत खाओ, इससे मत छुओ, इसके हाथ का पानी मत पियो, इसकी तरफ देखो मत, इससे बात मत करो। ये हिंदुओं की, तो इसके कारण ही इनकी संख्या दिन दिन घट रही है हिंदुओं की। इस आवश्यकता से अधिक या फालतू पवित्रता की भावना से समाज को होने वाली हानि को हिंदू स्मृतिकारों ने न समझा हो और उसे समझकर उसका प्रतिकार करने का यत्न किया हो, सो बात नहीं। पहले स्मृतिकारों ने तो समझा इस भावना को कि इससे हमें नुकसान होता है। स्मृतियों में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जिनमें बलात् भ्रष्ट की गई
यानी बलात्कार द्वारा भ्रष्ट की गई या उठाकर ले गई जाई स्त्री को बिल्कुल निर्दोष और पवित्र माना है। पराशर स्मृति कहती है, अदुष्टाम संतता धारा बातोद्धूताश्चम रेणव स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यंती कदाचन। अर्थात बहता हुआ जल अपवित्र नहीं होता और नहीं वायु से उड़ती हुई धूल के कण। स्त्रियां चाहे बूढ़ी हों चाहे कुमारी कभी भी भ्रष्ट नहीं होती। फिर यथा भूमिस्तया नारी तस्मात्ताम न तो दूषयेत, अर्थात पृथ्वी और नारी दोनों समान हैं, इसलिए उनको दूषित न करें। अत्र संहिता 201 202 कहती है कि जिस स्त्री को किसी विधर्मी ने एक बार भ्रष्ट कर दिया हो वह प्रजापात्य व्रत ले और ऋतु स्नान से शुद्ध हो जाती है। देवल स्मृति 47 का मत है कि जिस स्त्री पर बलात्कार किया जाता है यदि उसे गर्भ नहीं रहा तो वह 3 रात में शुद्ध हो जाती है। यदि विधर्मी से इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक गर्भ भी रह जाए तो भी कृच्छ संतापन और धृत सेक से स्त्री की शुद्ध हो जाती है। अग्नि पुराण का मत है कि ऋतुमती होते ही स्त्री शुद्ध हो जाती है। तो इसके इस अतिरिक्त पवित्रता की रक्षा के लिए ब्याह शादी और खान पान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए उनका फल या कुफल क्या हुआ, इसका पता हम जो है इन सच्ची घटनाओं से जान पाएंगे। कि नंबर 1, बंगाल के टिपरा जिले में, देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, बंगाल के बड़े रोचक ये जो है उदाहरण हैं। बंगाल के टिपरा जिले में माही पाल या मछली बेचने वाले मुसलमान रहते हैं। पहले हिंदू कैवर्त थे, केवट के समान कैवर्त। कहते हैं एक समय इनके निकटवर्ती एक गांव में बहुत जोर का हैजा फैला, उससे वहाँ के सब लोग मर गए। एक छोटा सा बालक बचा रह गया। उस बालक पर एक कैवर्त स्त्री को दया आई। उसने बालक को लेकर पाल लिया। वह गांव मुसलमान जुलाहों का था। जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होने लगी कि वह तो मुसलमान का लड़का है। इसलिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और जो लोग इस स्त्री के साथ खान पान करते रहे हैं वे सब धर्मभ्रष्ट हैं, वे सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं की बहुतेरी अनुनय विनय की, क्षमा मांगी, पर उनकी एक न सुनी। यानी उसने पाला कैवर्त स्त्री ने अनाथ बच्चे को, तो उसको कह दिया ये मुसलमानों का गांव है, ये लड़का भी मुसलमान का ही है और ये भी जिन्होंने पाला है ये भी मुसलमान है, कैवर्त जो है। तो देखिए उन्होंने बहुत समझाया बुझाया हिंदुओं को, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कह दिया कि ये इनके सब खान पान करते रहे, इस बच्चे को पाला, ये सब भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, ये सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं की बहुतेरी अनुनय विनय की, क्षमा मांगी हिंदुओं के नेताओं से, पर उनकी एक न सुनी गई। उनको हिंदू समाज से धकेलकर बाहर निकाल दिया गया। वे कुछ दिन तक प्रतीक्षा में रहे कि अब भी उन्हें हिंदू समाज दोबारा अपनी गोद में ले लेगा, पर उनको हताश होना पड़ा। फलतः आज वे कट्टर मुसलमान हैं। दूसरा उदाहरण देखें कि ढाका बंगाल में एक लंबा ऊंचा हृष्टपुष्ट बांका ब्राह्मण कुमार नित्य ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने जाया करता था। उसका मार्ग ढाका के नवाब के महल के निकट से होकर जाता था। नवाब की एकलौती बेटी झरोखे में से उससे नित्य जाते देखती रहती थी। नवाब नंदिनी का ब्राह्मण कुमार पर प्रेम हो गया। उस ब्राह्मण कुमार से नवाब की इकलौती बेटी का प्रेम हो गया। रास्ते में आते जाते नदी में स्नान करने जाते थे ब्राह्मण कुमार। उसने अपने पिता से कहा, पिता ने लड़के को बुलाकर अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। नवाब ने जो है बुलाया लड़के को, कहा बेटी से शादी कर लो। पर ब्राह्मण कुमार ने एक मुसलमान युवती के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, मैं कैसे तेरी लड़की से शादी कर लूँगा नवाब साहब। इस पर नवाब ने अपनी बेटी को हिंदू हो जाने की अनुमति दे दी। देखो नवाब का भी कितना बड़ा कलेजा था। उसने कहा कोई बात नहीं बेटी, तू हिंदू हो जा तो कर ले शादी। इस पर रूढ़वादी पंडितों ने कहा कि किसी मुस्लिम को हिंदू बनाने की भी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे लड़की जो हिंदू बन जाएगी, हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है ऐसा। तब नवाब ने लड़के को मुसलमान हो जाने के लिए कहा। फिर नवाब ने कहा कि भाई तो हमारी लड़की को नहीं मुसलमान एक्सेप्ट कर रहे हैं हिंदू हो ना, तुम्हारे हिंदू लोग, तो तुम मुसलमान बन जाओ। पर उसने इनकार कर दिया, लड़के ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं मुसलमान कैसे बनूंगा, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। इस पर क्रोध में आकर नवाब ने लड़के का वध कर डालने की आज्ञा दे दी। अब नवाब तो नवाब था,
उसने कह दिया कि मार डालो इसे। ब्राह्मण कुमार वध स्थल में गर्दन झुकाए खड़ा है। देखिए, उसके मुंड को देह से अलग कर डालने के लिए बधक की खड़ग उठ चुकी है। इतने में नवाब नंदिनी लड़खड़ाती हुई कुमार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बधिक से कहती है, जल्लाद से कहती है, इनका नहीं मेरा वध करो। देखिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई नवाब की लड़की मुसलमान। तो मेरा वध करो, इनका नहीं, मैं अपने को प्रियतम के चरणों में बलिदान करूंगी। यह देख ब्राह्मण कुमार का हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित होना स्वाभाविक ही है कि भाई ये तो मुझे मरने से बचा रही है, गर्दन को कटने से बचा रही है और कह रही है कि भाई मैं बलिदान होना चाहती हूँ। तो पत्थर दिल भी पसीज जाएगा, उसको भी द्रवित होना चाहिए था और हो गया। उसे मुसलमान नवाब की पुत्री और एक हिंदू कन्या में गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखा। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या अंतर है भाई, ऐसी हिंदू लड़की होनी चाहिए, ऐसी ये इसमें क्या कमी है, हिंदू लड़की से कैसे कम है, सोचा उसने। वह उसे हृदय से ग्रहण कर लेता है और विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है। इस पर उसे छोड़ दिया जाता है। नवाब ने आदेश दे दिया कि छोड़ दो भाई, अब शादी हो जाएगी। युवक ने अब अपने पिता से और पंडित पुरोहितों से नवाब नंदिनी को हिंदू बना लेने की प्रार्थना की, पर सबने यह कहकर इनकार कर दिया कि धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। तब वह युवक और युवती दोनों पुरी में पहुंचे, जगन्नाथपुरी। उन्होंने निश्चय किया कि अपने हृदयों की पवित्रता की साक्षी देकर हम जगन्नाथ जी के चरणों में विवाह बंधन में बंध जाते हैं। पर पंडों ने उन्हें जगन्नाथ के दर्शन न करने दिए। पंडों को मालूम पड़ गया ये मुसलमान है, नवाब का बेटा है, और ये हिंदू लड़की है, वो मुसलमान लड़की है, ये हिंदू का लड़का है। उन्होंने लातें और घूंसे मारकर दोनों को निकाल दिया। वहाँ पर पंडित पुरोहितों ने जगन्नाथ मंदिर से दोनों को मार मार के भगा दिया, बाहर निकाल दिया मंदिर से, कोई दर्शन नहीं करने दिए। इस पर युवक में प्रतिहिंसा की आग भड़क उठी। स्वाभाविक है, उसके दिलो दिमाग में, मन में, सब जगह प्रतिहिंसा की आग भड़क उठती है। वह मुसलमान बन जाता है और उसने संपूर्ण बंगाल को मुसलमान बना डालने का बीड़ा उठाया। इतिहास में वह काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण था, काला पहाड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्र मीमांसा लेखक सावकार संपादक नाथूराम शुक्ल, जबलपुर, पृष्ठ 111-116 से उद्धृत। उपर्युक्त काले पहाड़ के सदृश पंजाब में भी एक काला मेहर हो गया है। ब्राह्मणों ने उसके साथ अन्याय किया था, उसे वह जन्म भर न भूल सका और बदला लेता रहा। उसका हिंदू नाम जयमल था। क्या नाम था? जयमल। उसकी कब्र के निकट ब्राह्मणों को जाने की आज्ञा नहीं है। ग्लॉसरी पंजाब एंड NWP वॉल्यूम 3 P 425। जिनको आज मलकाने मुसलमान कहा जाता है, नंबर 3, जिनको आज मलकाने मुसलमान कहा जाता है, वे पहले हिंदू राजपूत थे। वे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ रहे थे। इतने में किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि शत्रु ने मलकानों के कुओं में गोमांस फेंक दिया है। बस इतने पर ही बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल किए उनको मुसलमान विघोषित कर दिया गया। देखिए, ये अफवाह फैला दी गई कि किसी ने इनके कुएं में गौमांस फेंक दिया है, और हिंदुओं ने क्या किया कि उन सारे राजपूतों को, हिंदू राजपूतों को मुसलमान घोषित कर दिया। मलकानों ने हिंदू समाज में रहने का बहुत प्रयत्न किया उन्होंने कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो, हमें मुसलमान क्यों घोषित कर रहे हो। बहुत प्रयास किया कि हम हिंदू हैं, हिंदू राजपूत हैं, पर उनकी एक न चली। अंत में वे सब मुसलमान हो गए, जो मलकाने कहलाते हैं। आज भी सब हिंदुओं जैसे आज भी उनके क्रियाकर्म होते हैं सारे। 13वीं शताब्दी की बात है। चौथा उदाहरण, रतनजू नामक एक छोटी अवस्था का लड़का कश्मीर की उपत्यका में आया। किसी प्रकार राजा सहदेव की राजसभा में उसका प्रवेश हो गया और वह एक ऊंचे पद पर पहुंच गया कश्मीर में। रतनजू नामक एक छोटी अवस्था का लड़का कश्मीर की उपत्यका में आया। किसी प्रकार राजा सहदेव की राजसभा में उसका प्रवेश हो गया और वह एक ऊंचे पद पर आसीन हो गया। उसका अपना कोई धर्म और राष्ट्र नहीं था।
अपरिचित थे लोग, कौन था कहाँ था, लेकिन उसका नाम रतनजू था और निश्चित ही वो हिंदू होगा, रतनजू नाम। तो किसी को पता नहीं था और राजा सहदेव की राजधानी में आया, उसके दरबार में वो जो है ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। उसका कोई धर्म और राष्ट्र पता नहीं था। मौलाना मोहम्मद काजम मुरादाबादी अपने इतिहास में लिखते हैं कि रतनजू हिंदू धर्म पर बड़ा प्रेम रखता था। वह उसे ग्रहण करना चाहता था, पर हिंदू उसे अपने समाज में लेने को सहमत न थे। बोले भाई हमें क्या पता कौन है क्या है, रतनजू नाम बेशक है, लेकिन हम इसको हिंदू धर्म में नहीं लेंगे, अपने समाज में नहीं लेंगे। वह प्रतिदिन एक पंडित से गीता की कथा भी सुना करता था। एक दिन पंडित ने गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि अपना धर्म चाहे विगुण भी हो तो भी उसे छोड़कर दूसरे का अच्छा धर्म ग्रहण करना भयावह है। अपना धर्म कितना ही बुरा हो, दूसरे का कितना ही अच्छा हो, ये गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक का अर्थ है कि अपना धर्म कितना ही बुरा हो, कितना ही सताता हो, मारता हो, पीटता हो, काटता हो, लेकिन उसको छोड़कर दूसरे का कितना ही अच्छा धर्म हो, उसको ग्रहण करना बहुत ही पाप है, भयावह है। इस पर रतनजू ने पूछा पंडित से, कथावाचक से सुनाते थे जो गीता, क्या मैं आपका धर्म ग्रहण नहीं कर सकता? पंडित ने कहा बिल्कुल नहीं। गीता सुन रहा है, वो सुना रहे हैं ब्राह्मण देव, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, बिल्कुल आप हिंदू धर्म ग्रहण नहीं कर सकते। इस उत्तर से हताश होकर रतनजू ने निश्चय किया कि कल सवेरे जो भी व्यक्ति मुझे सबसे पहले दृष्टिगोचर होगा यानी दिखाई देगा, मैं उसी का धर्म ग्रहण कर लूँगा। उसके इस निश्चय का ज्ञान बुलबुल शाह नामक एक मुसलमान फकीर को हो गया। दूसरे दिन सवेरे तड़के वह लोटा लिए रतनजू के महल के नीचे पहुंचा। कौन? बुलबुल शाह, मुसलमान फकीर। उसे देख रतनजू उसके निकट पहुंचा और बोला, क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते? सुबह सुबह का वाकया था। रतनजू को ये मालूम हुआ, वो उसको मुसलमान फ़कीर जो था बुलबुल शाह, ये जो बुलबुल शाह जो है अच्छे संत हुए, प्रसिद्ध संत हुए मुसलमान फ़कीर, तो वो जो पहुँचते हैं तो रतनजू के महल के नीचे पहुँचे तो उसे देख रतनजू उनके निकट पहुँचा और बोला, क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते हैं? इस्लाम का द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला है। एक प्रमुख राजाधिकारी मेरा धर्म बंधु बनना चाहता है। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? बुलबुल शाह ने उत्तर दिया। ये देखिए बुलबुल शाह और मुसलमानों की हकीकत, कितना प्यार करते हैं इंसानियत से, मानवता से, ये इस उदाहरण से ही सिद्ध हो जाता है। तुरंत जो है बुलबुल शाह ने कहा कि आप एक प्रमुख राजाधिकारी हैं और आप मेरा धर्म बंधु बनना चाहते हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की और मेरे लिए गर्व की बात और इससे बढ़कर क्या हो सकती है भला? आप बनिए। देखिए, और यहाँ क्या है, राष्ट्रपति तक को निकाल देते हैं मंदिर में, नहीं जा सकते आप क्योंकि आप दलित हैं। ये है कि यहाँ के हिंदू हैं, फिर कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। तो बुलबुल शाह ने उससे ये कहा। इस पर वह मुसलमान हो गया रतनजू, और उसने इस्लाम का फिर खूब प्रचार किया। उसके पुत्र शाहमीर ने राज सिंहासन पर अधिकार करके राजा सहदेव के पुत्र की रानी कोना को बलात् घर में डाल दिया। इस पर रानी ने पेट में छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं जिन कश्मीर पंडितों ने मुसलमान बनने से इनकार किया रतनजू के कहने पर, उसके लड़के के कहने पर शाहमीर, तो जिन कश्मीरी पंडितों ने मुसलमान बनने से इनकार किया उनको रतनजू और शाहमीर ने बोरियों में बंद करके झेलम नदी में डुबो दिया। फिर कहते हैं हमारे साथ मुसलमानों ने बड़ा अत्याचार किया। अब कौन अत्याचार कर रहा है? हिंदू ही तुम्हारा, हिंदू की औलाद वही मुसलमान बन के तुम पर अत्याचार कर रही है, क्योंकि तुमने उनको जो है तवज्जो नहीं दी, उनको जो है हिंदू भी नहीं बनाया, तो आखिर में उन्हें मुसलमान बनना पड़ा। और फिर वो अपने धर्म का प्रचार तो करेंगे। इसी तरह फिर इस्लाम का विस्तार हुआ है। तो देखिए, इन चीज़ों से कोई सबक नहीं लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, जो चिल्लाते हैं कि हिंदू हिंदू एक हैं। गर्व से कहो हिंदुत्व तो हमारा ऊंचा है, हम सब हिंदू हैं।
ये इनका हिंदुत्व है दोस्तों। कोई सबक नहीं लिया, अपने लोगों को मुसलमान बनने को बाध्य कर दिया, और वो बनना भी चाहते थे तो भी नहीं बनाया। श्रीनगर में जहाँ ये लोग डुबाए गए थे वह स्थान अब तक भी बट मजार के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, दोनों ने, रतनजू ने और उसके पुत्र फिर शाहमीर ने, जो कश्मीरी पंडित नहीं बने मुसलमान, उनको बोरियों में भर भर के झेलम नदी में डुबो दिया, और वो स्थान जो है बट मजार के नाम से प्रसिद्ध है। यह तो कुछ पुरानी बातें हैं, अब ताज़ा घटनाएं सुनिए आप। कुछ वर्ष की बात है कि डसका यानी पंजाब के निकटवर्ती एक गांव का निवासी परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया। परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया। कुछ काल के उपरांत लाहौर बच्छोवाली आर्य समाज में उसका मुंडन करके उसे पुनः हिंदू बना लिया गया, घर वापसी कर दी। उसकी 2 कन्याएं थीं, उनको कन्या महाविद्यालय जालंधर में भर्ती करा दिया गया। परशुराम भी वैदिक पाठशाला गुजरांवाला में शिक्षा पाने लगा, परंतु उसकी स्त्री को संभालने का कोई प्रबंध न हो सका। उसके लिए किसी हिंदू मोहल्ले में जगह न मिल सकी स्त्री को, जहाँ आर्य समाजी अथवा हिंदू स्त्रियाँ उसका स्वागत करने वाली हों। उसको आर्य समाज मंदिर के निकट एक मुस्लिम मोहल्ले में मकान ले लिया, उसने दे दिया गया। स्त्री का नहीं किया घर वापसी, क्योंकि वो हो नहीं सकती थी, उसकी शुद्धि कैसे होती। तो उसको मुसलमान मकान में ठहरा दिया, मुसलमान के मोहल्ले में। परशुराम पाठशाला में 5-6 घंटे पढ़कर रात को घर आता था, परंतु उसको स्त्री की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। एक दिन उसकी स्त्री गुजरांवाला गुरुकुल में गई, वहाँ उसे कांसे के बर्तन में पानी न दिया गया। देखिए, ब्राह्मण था और मुसलमान हो गया तो विधर्मी हो गया, फिर वापसी भी हो गई, हिंदू हो गया, लेकिन उसकी स्त्री के साथ आज भी मुसलमान जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उसको जो है बर्तन में पानी नहीं दिया गया पीने को, उससे दुराव किया गया। इस बीच में उसका लड़का मर गया। उसके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए मोहल्ले की मुसलमान स्त्रियां तो आईं, परंतु कोई हिंदू स्त्री उसके पास तक न पटकी। इससे उसे बहुत रंज हुआ, स्वाभाविक है। अब बताइए, मुसलमानों की स्त्रियों तक में कितनी मानवता थी, हिंदुओं की एक भी स्त्री फटकी नहीं उसके पास, क्योंकि वो मुसलमान आज भी उसे उसी दृष्टि से देख रही थी। उन्हीं दिनों उसके बच्चा होने वाला था। हिंदू और आर्य समाज स्त्रियों का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर वह पति से बोली, तुम चाहे हिंदू रहना चाहते हो तो बेशक रहो, परंतु मैं तो हिंदू रहकर अपनी मिट्टी खराब करना नहीं चाहती। परशुराम ने बेबस होकर अपनी दोनों लड़कियां जालंधर से वापस बुला लीं और अपने गांव में जाकर पुनः मुसलमान हो गया। देखिए, ब्राह्मण था, और कट्टर ब्राह्मण जो है, कैसी कुगति हुई इसकी, घर वापसी होकर के भी उसकी स्त्री को जो है नहीं अपनाया। आगे का उदाहरण है, शेखुपुरा जिले के अंतर्गत शाहकोट नामक स्थान के निकट चक नंबर 182 नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ मोहम्मद लखा नाम का एक संपन्न मुसलमान रहता था। वह अपने मित्र आत्मा सिंह के उपदेश और संगत से सिख बन गया। उसके 2 लड़कियां और एक लड़का था। जब विवाह का समय आया तब उस प्रदेश का कोई हिंदू सिख उसकी लड़कियों को लेने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, मोहम्मद लखा नाम का एक संपन्न मुसलमान रहता था गांव में। वह अपने मित्र आत्मा सिंह के उपदेश और संगत से सिख बन गया। उसके 2 लड़कियां और एक लड़का था। जब विवाह का समय आया तब उस प्रदेश का कोई हिंदू सिख उसकी लड़कियों को, बेशक सिख बन गया, लेकिन उसकी लड़कियों को लेने को कोई तैयार नहीं हुआ, परंतु आत्मा सिंह ने दौड़ धूप करके किसी दूसरे प्रदेश के 2 हिंदुओं के साथ उनका विवाह करा दिया। कुछ काल के उपरांत उसका लड़का भी विवाह योग्य हुआ। अब उसने आत्मा सिंह से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु लाख यत्न करने पर भी उसके लड़के के लिए हिंदू अथवा सिख लड़की नहीं मिल सकी। आत्म सिंह के अपने परिवार में विवाह योग्य लड़कियां थीं। मोहम्मद लखा ने उससे कहा कि उनमें से एक मेरे लड़के के लिए दे दो। मोहम्मद लखा ने कहा आत्मा सिंह से, तो परंतु आत्मा सिंह को साहस न हुआ, वह घबरा गया। इससे मोहम्मद लखा के हृदय पर बड़ी चोट लगी। उसने अपनी दोनों लड़कियां
ससुराल से बुला लीं और सारे का सारा परिवार पुनः मुसलमान हो गया। मोहम्मद लखा का हुआ पुत्र जिसका नाम शाह मोहम्मद है, आजकल कहीं तहसीलदार है। उज्जैन में गौसली नाम के, आगे का उदाहरण, उज्जैन में गौसली नाम के एक सज्जन थे। वे नजरअली मिल्स में मैनेजर थे। जन्म से मुसलमान होने और इस्लामी नाम रखने पर भी वे विश्वास से आर्य समाजी थे। 20-25 वर्ष तक वे अपने खर्च से आर्य समाज के वार्षिकोत्सव कराते रहे। अपने लड़की शांता उन्होंने कन्या महाविद्यालय जालंधर में और लड़के शायद हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे। इतने पक्के आर्य समाजी को जब संतान की ब्याह शादी का अवसर आया तब हिंदुओं में उनको न लड़कियां मिल सकीं और न लड़का। बेबस होकर उनके दोनों लड़कों जाकर अली और अब्दुल सत्तार का मुसलमानों में विवाह करना पड़ा। लड़की ने डॉक्टर बन जाने पर भी शायद अभी तक विवाह नहीं किया। अगला उदाहरण, जिस वर्ष मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता का देहांत हुआ उसी वर्ष की बात है। भाई परमानंद जी मौलाना मोहम्मद अली के पास संवेदना व्यक्त करने गए। उस समय बातचीत में मौलाना मोहम्मद अली ने भाई जी से कहा कि आप लोग व्यर्थ ही शुद्धि और अछूतोद्धार का रोड़ा अटकाकर इस्लाम की प्रगति को रोकना चाहते हैं। इसमें आपको कभी सफलता नहीं हो सकती। भाई जी ने पूछा क्यों? तो मौलाना ने उत्तर दिया, देखिए ये बंगिन जा रही है, मैं इसे मुसलमान बनाकर आज ही बेगम मोहम्मद अली बना सकता हूँ। क्या आप में या मालवीय जी में यह साहस है? मैं किसी भी हिंदू को मुसलमान बनाकर आज ही अपनी लड़की दे सकता हूँ। क्या कोई हिंदू नेता ऐसा कर सकता है? मैं आज शुद्ध होता हूँ। क्या कोई मेरी स्थिति का हिंदू नेता मेरे लड़के को लड़की देगा? यदि नहीं तो फिर आप शुद्धि और अछूतोद्धार का ढोंग रचकर इस्लाम के मार्ग में रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? कुछ वर्ष की बात है, अगला उदाहरण, कुछ वर्ष की बात है, ज्वालापुर हरिद्वार में एक मौलवी साहब और आर्य समाज के उपदेशक डॉक्टर मुरारी लाल जी का वाद विवाद हुआ था। मौलवी साहब इस्लाम को सर्वोत्तम धर्म बताते थे और मुरारी लाल जी वैदिक धर्म को। मौलवी महाशय उपदेशक महाशय की युक्तियों की ताब न ला सके, जनता में उन पर ताली पिट गई। तब मौलवी महाशय ने अपना अमोघ अस्त्र निकाला। उन्होंने कहा, पंडित महाशय, आप कहते हैं वैदिक धर्म सच्चा है और मैं कहता हूँ इस्लाम, लीजिए इसका निर्णय अभी हो जाता है। मैं वैदिक धर्म को अच्छा समझकर इस्लाम को छोड़ता हूँ। मेरे लड़कियाँ हैं और लड़का भी, यानी मैं वैदिक धर्म को अच्छा समझकर इस्लाम को छोड़ता हूँ। मौलवी ने कहा, मेरे लड़कियाँ हैं और लड़का भी, मेरे लड़के को आप अपनी लड़की दीजिए और मेरी लड़कियों के लिए योग्य हिंदू वर ढूंढ दीजिए। मैं विवाह करने को तैयार हूँ। बोलिए, आप तैयार हैं? उपदेशक महाशय पर वज्रपात हो गया। वे सन्न से रह गए। 5 मिनट तक उनसे कुछ भी उत्तर न बन पाया। तब मौलवी साहब ने ललकार कर कहा, पंडित महाशय, आप क्या इसी बिरते पर वैदिक धर्म को सच्चा और सर्वोत्तम कह रहे थे? आप आइए इस्लाम में, आप अपनी लड़की भी न दीजिए, मेरी लड़की आपके लड़के के लिए उपस्थित है। बस उपदेशक महाशय की सारी विजय एक क्षण में पराजय में परिणत हो गई। सुना है, अगला उदाहरण, सुना है नवाब छतारी ने भी किसी समय हिंदू बनने की इच्छा प्रकट की थी। नवाब छतारी ने, उनकी शर्त यह थी कि मेरी लड़की और लड़के के विवाह के लिए मेरे जैसे ही किसी ताल्लुकेदार का लड़का और लड़की मिलनी चाहिए। खेद है, हिंदू उनकी इच्छा पूर्ति में असमर्थ रहे। नवाब छतारी के पूर्वज हिंदू राजपूत थे। कहते हैं इनके परिवार में जिस लड़की का पहल मुस्लिम प्रथानुसार अपने निकट संबंधी से विवाह हुआ था, उसने आत्मग्लान के कारण आत्महत्या कर ली थी। मौलाना मोहम्मद अली कुरैशी बाद को शांत स्वरूप जी, अब्दुल गफ्फार बाद को धर्मपाल बीए, मौलाना गुलाम हैदर बाद को महाशय सत्यदेव जी, मौलवी अब्दुल कबीर हिंदू नाम महाशय धर्मवीर, असगरी बेगम हिंदू नाम शांत देवी जी और 50 शिक्षित शुद्ध किए गए सज्जनों, यहाँ तक कि महर्षि दयानंद के करकमलों द्वारा शुद्ध किए गए देहरादून के श्री अलखधारी जी और उनकी संतान की कैसी दुर्गति हुई है और आर्य समाजियों ने इन मामलों में अपनी कैसी कायरता और निस्सारता दिखलाई है,
यहाँ उसका उल्लेख व्यर्थ है। यह सब पाठक जो है, सुनने वाले हमारे श्रोता भाई जान सकते हैं, क्योंकि ये सब ताज़ा घटना हैं और इन घटनाओं को जानकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर हर हिंदू के हृदय में चोट लगेगी। और कौन ऐसा हिंदू है जो न चाहेगा कि हमारे समाज में भी विधर्मियों को पचाने की शक्ति हो। परंतु विचार पूर्वक देखने से पता चलेगा कि हिंदू चाहे तो भी वे विधर्मियों को आत्मसात नहीं कर सकते। इसका कारण उनकी सदोष समाज रचना है। वो मुसलमानों को, विधर्मियों को तो तब पचाएंगे जब अपने ही भाइयों को नहीं पचा पाते, उन्हीं के साथ जो ऊंच नीच छुआछूत करते हैं। ऊंच नीच मूलक वर्ण व्यवस्था को मानते हुए हम किसी भी अहिंदू को हिंदू नहीं बना सकते। जात भेद के कारण प्रत्येक हिंदू अपनी ही जात के संकीर्ण क्षेत्र के भीतर ब्याह शादी करता है। जो पठान, मुगल, अंग्रेज, यहूदी, जापानी हिंदू बनना चाहेगा, हिंदुओं की कोई भी जाति उसे अपने में लेने को तैयार नहीं होगी, इसलिए वो हिंदू समाज में न रह सकेगा। भीलों, गौड़ों, संथालों और कोलों को भारत में रहते सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु हिंदू अपने समाज का उन्हें अंग नहीं बना सके। वे आज तक भी जंगली अवस्था में ही हैं। आज उनको नक्सली बता दिया जाता है। वहाँ वन सेवा केंद्र, आदिवासी सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं कि ये ईसाई न बने, धर्म परिवर्तन न करें। लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर उनको वापसी के बाद भी उनके साथ वही सलूक होता है। तो वो आज भी बेचारे जो है आदिवासी, और उनको वहाँ से जंगलों को साफ़ किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, फिर उनको जो है वहाँ से बेरोज़गार किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, और वो अपना जो है संघर्ष करते हैं तो उनको नक्सली कह के मार दिया जाता है। ये हमारे देश का विधान है, हमारे हिंदू समाज का विधान है। जब तक ईसाई और मुसलमान इस देश में नहीं आए थे, तब तक इन भीलगौड़ों की ओर से हिंदुओं को कोई भय नहीं था। परंतु जब से इस्लाम और ईसाई मत ने अपना जाल इन लोगों में फैलाना आरंभ किया है, तब से वही भीलगौड़ हिंदुओं के लिए भय का कारण बनने लगे हैं। रोको इन्हें, ये मतांतर कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। जो इस्लाम सब मोमिनों को भाई समझता है, उसका सामना जन्ममूलक ऊंच नीच वाला हिंदू समाज कैसे कर सकता है। 9वीं शताब्दी तक काबुल में भी पाल वंश के हिंदू राजा राज्य करते थे, पर आज अमृतसर से आगे भी कोई हिंदू मुश्किल से मिलेगा। ठीक थे, अफगानिस्तान तक था, तमाम देश थे, 17-18 राज्य थे, वो प्रदेश राज्य थे जो भारत फैला हुआ था, अखंड भारत। आज कहाँ हैं देखिए। कहते हैं आज अमृतसर से आगे कोई हिंदू मुश्किल से मिलेगा, जबकि काबुल में भी पाल वंश के हिंदू राजा राज करते थे। हिंदुओं के इस दिन पर दिन घटने और पीछे हटने का प्रधान कारण इनकी अतिरिक्त पावित्र्य भावना, यानी पवित्रता की भावना, ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना, जात पात ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद सहस्रों नहीं लाखों मुसलमान पूर्व पंजाब से पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। वे रो रो कर कहते थे कि हमें हिंदू बना लो, हम अपनी आवास भूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते। यहाँ की रूखी सूखी रोटी हमें उस अज्ञात प्रदेश पाकिस्तान की चुपड़ी रोटी से कहीं अच्छी है। हमारे पूर्वज भी कभी ऐसे ही राज विप्लव के समय में मुसलमान हुए थे। अब इस राज विप्लव में हमें पुनः हिंदू बना लो, पर हिंदू उन्हें लेने को तैयार नहीं हुए। अपनी असमर्थता को स्पष्ट स्वीकार न करके हिंदू बहाना यह करते थे कि वे मुसलमान शुद्ध हृदय से हिंदू नहीं बन रहे हैं। मैंने इन भोले भाइयों को बहुतेरा समझाया कि पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू मुसलमान बने हैं, क्या वे शुद्ध हृदय से बने हैं। ये लोग इस समय चाहे शुद्ध हृदय से हिंदू धर्म को ग्रहण भी न कर रहे हों, पर इनकी अगली पीढ़ी तो बिल्कुल भूल जाएगी कि हमारे पूर्वज कभी मुसलमान थे। किसी दूसरे मनुष्य को अपने समाज का अंग बनाने के लिए उसके साथ रोटी बेटी का व्यवहार होना आवश्यक है। जिसके साथ आप खान पान और ब्याह शादी नहीं कर सकते, वह कभी भी आपका रक्तमांस नहीं बन सकता। यही कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक दिखने पर भी अगणित अल्पमतों का असंगठित समूह है। यही कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक दिखने पर भी अगणित अल्पमतों का, अल्पमत में हैं सभी हिंदू, कोई 3% है, कोई 5% है, कोई 11% है, कोई 17% है, कोई 52% है। तो ये जो है इस तरह से हिंदू बता दिया जाता है, लेकिन वास्तव में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, असंगठित समूह हैं।
केवल संख्या में बहुत अधिक होने से कुछ लाभ नहीं, लाभ तभी है जब उस समाज में संगठन भी हो, एकता हो। बहुधा देखा जाता है कि थोड़े से संगठित व्यक्ति भी भारी भारी असंगठित भीड़ों को मारकर भगा देते हैं। हिंदुओं के संगठन में सबसे बड़ी बाधा जात पात ही है। इसके कारण हिंदू समाज नारंगी की भांति ऊपर से एक दिखने पर भी भीतर से उसकी फांकों के सदृश पृथक पृथक जातियां हैं, 7,000। इन बहुसंख्यक जातियों और उपजातियों का आपस में खान पान और ब्याह शादी की दृष्टि से उतना ही संबंध है जितना चिड़ियाघर के पशु पक्षियों का आपस में होता है। दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको ये प्रसंग? मुझे तो बड़ा रोचक लगा था, बहुत जानकारी भरा लगा था। मैंने चाहा कि आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूं। दोस्तों अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और उन्हें भी इस जानकारी से अवगत कराएं। दोस्तों और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।